हम वोट इसलिए देते हैं ताकि चुने हुए प्रतिनिधि हमारी आवाज़ बने और टैक्स इसलिए भरते हैं ताकि बुनियादी सुविधाएं हमें मिल सकें। लेकिन गुना की गोविंद गार्डन कॉलोनी के बाशिंदों ने जो किया वो वर्तमान व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जब सालों तक गुहार लगाने के बावजूद नींद नहीं खुली नगरपालिका की, तो जनता ने खुद 30 लाख रुपए का चंदा जुटाया और सड़क बनाना शुरू कर दी। करीब 1000 की आबादी वाली इस कॉलोनी में अब नगरपालिका का कोई बोर्ड नहीं, बल्कि रहवासियों का संकल्प काम कर रहा है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि सांसद, विधायक, मंत्री, कलेक्टर, कोई ऐसी चौखट नहीं बची जहां उन्होंने माथा न टेका हो। हर चुनाव में नेता वोट मांगने आए, झूठे वादों की झड़ी लगाई, चुनाव बीतते ही कॉलोनी को उसके हाल पर छोड़ा, फिर जनता को अपना जख्म खुद ही भरना पड़ा। कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए किसी ने 30,000 तो किसी ने 50,000 रुपये तक दिए। ये वो पैसा है जिसे नागरिकों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई में से बचाया और निकाला। एक तरफ लोग नगरपालिका को टैक्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसी काम के लिए दोबारा चंदा दे रहे हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है। गोविंद गार्डन की ये घटना एक बहुत बड़ी बहस को जन्म देती है। अगर जनता को अपनी सड़क खुद बनानी है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है, अपनी व्यवस्था खुद बनाना है, अपनी नाली बिजली का इंतज़ाम खुद चंदा करके करना है, तो फिर नगरपालिका और परिषद की क्या प्रासंगिकता है? जनता से वसूले जाने वाले टैक्स और शुल्कों का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? क्या अब चंदा करो और काम निपटाओ ही विकास का नया मॉडल बनेगा? रहवासियों की इस मजबूरी ने एक ख़तरनाक मिसाल भी पेश कर दी है। शायद इसकी तरफ अभी किसी का ध्यान ना जा रहा हो। आज जनता ने सड़क बनाई है, कल वो अपनी सुविधा के लिए सरकारी ज़मीन पर बस स्टैंड बना सकते हैं, सामुदायिक भवन बना सकते हैं, मैरिज गार्डन भी बना सकते हैं। चंदा ही तो करना है। अगर बिना सरकारी अनुमति और तकनीकी मापदंडों के निर्माण होने लगें तो शहर का नक्शा बिगड़ना तय है। लेकिन ये सवाल ये है कि दोषी है कौन? वो जनता जो कीचड़ में गिरने को मजबूर है, सालों से सड़क के लिए तरस रही है, परेशान हो रही है, आवेदन दे रही है, या वो प्रशासन जिसने उन्हें इस हद तक लाचार कर दिया? गोविंद गार्डन की सीसी सड़क केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि सिस्टम की लाचारी का स्मारक है। नाम है आपका? मेरा पप्पू रघुवंशी। कहाँ रहते हैं आप? गोविंद गार्डन कितने सालों से रह रहे हैं आप? करीबन 8 साल हो गई। क्या कारण है आपको सड़क डलवाना पड़ रही है? तो सड़क तो ना तो सरकार डलवा रही है, ना नगर पालिका डलवा रही है, कोई नहीं डलवा रहा। यहाँ तो सरकार, यहाँ तो सुन लो निजी पैसे से डल रही है। रोड या पूरी सीसी, हर घर से रुपया उगाए, कोई से 30,000 डबल रोड वाले से, और कोई से 40,000, कोई से 50,000। हर व्यक्ति ने रुपया मकान वाले ने दिए और कचू ने दिए ही नहीं है। जैसे जो खाली प्लाट पड़े हैं, इनने दाए नहीं है, जो खाली प्लाट है इनने दाए नहीं है। इनके भी भरपूरी हमने ही करी है। प्रशासन की कमी पूरी है कि जब रोड अपन डलवा रहे हैं, ये तो वोट लेवे के टाइम पे आते हैं, तो वो हिसाब बन जाएगा। वोट लेवे के टाइम पे अपन उसका वो करो, बहिष्कार है कि नहीं? उसका अपन वोट लेवे के टाइम पे भी अपन से यहाँ कि भैया जो हमने निजी करवाओ जाको भी दो हमें कचू, जब हम वोट देंगे तुम्हें। तो इस संबंध में आपने अधिकारियों से मेरी तो यही है कि भैया वोट लेवे के टाइम पे ध्यान रखना कि अपन रोड अपन डलवा रहे हैं, वोट भी नहीं देंगे। तो भाई हिसाब से इस संबंध में आपने अधिकारियों या नेताओं से बात की? सबसे कर ली, सबके हाथ जोड़ रहा है, पाँव पल रहा है, कोई नहीं सुनता है। क्या कहते हैं? बड़े बड़े नेता एक एक दिग्गज नेता ने देख लिया, कोई नहीं आए। जनता की सेवा में तो आज दिन तक ही नहीं आए। फिर अब डलवा रहे हैं निजी, जनता ही आई काम, जनता ही आई गाँव में, जनता ही डलवा रही है। जनता जनार्दन है। नाम है आपका? रघुवंशी। कहाँ रहते हो? गोविंद गार्डन। वार्ड क्रमांक कौन सा लगता है? 29। जी बताएं, आप जो सड़क डलवा रहे हैं, क्या मामला है पूरा? तो नगर पालिका प्रशासन कोई सुन नहीं रही जी। 14 साल कॉलोनी को बसे हुए करीबन 1000 लोगों घरों की बस्ती है। मंत्री को, नगर पालिका को, विधायक जी को, सभी को करने 10 बार आवेदन दे दिए, कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर सभी लोगों ने सोचा कि अपन क्यों नहीं चंदा उगा के जो मेन रोड और अपने घरों के आगे डलवा लें। हर साल 10-20 हज़ार रुपये तो क्या मुरम्मत में उसमें लग जाता है। इससे स्थायी आवागमन के लिए सीसी रोड का निर्माण किया जाए। तो सभी लोगों ने करीबन 30 लाख रुपए का
घर से कलेक्शन करके और अपने निजी रोड डलवा रहे हैं। कितनी कितनी फिट की कितने लंबी रोड डल डालेगी? ये करीबन 23 फीट चौड़ाई में रोड नहीं थी इससे पहले, क्या दिक्कत आ रही थी? उससे गड्ढे थे, कीचड़ होती थी, बच्चे स्कूल जाने में, कोई मकान बनाने के लिए सामग्री आती थी जो ट्रैक्टर वगैरह फंस के रह जाते थे, समझते थे।